तो अभी तो हमने शुरुआत ही की है। अभी तो ये सिर्फ पूछ है। अभी तो आप देखिए, हाथी जब आप देखेंगे तो आप समझेंगे ये कितना बड़ा दीमक है। मेरे साथ एक बहुत ही जबरदस्त एलीट पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क के मेरे सहयोगी विशेष संवाददाता देवनाथ जी मेरे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है। मेरे साथ एल एन राव साहब, किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, फॉर्मर डीसीपी दिल्ली पुलिस एल एन राव साहब इस तरह के मुद्दों पर, सोशल मुद्दों पर बहुत शानदार पकड़ रखते हैं और वकालत भी कर रहे हैं, सारी चीजों को जानते हैं, समझते हैं। वन ऑफ माय फेवरेट फेसेस। राव सर, नमस्ते कर रहा हूं आपको। वेरी गुड इवनिंग सर। मेरे साथ मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं अश्विनी राणा सर, जो कि फाउंडर है वॉइस ऑफ बैंकिंग के। उनकी बातों को भी लगातार सुना जाता है, मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह छाए रहते हैं। सर, आपको भी मेरा नमस्ते है, गुड इवनिंग है। लेकिन इस शो की शुरुआत मैं देवनाथ आप ही से कर रहा हूं, क्योंकि सूत्रधार तो आप ही हैं। मुझे सबसे पहले तो आप प्लीज ये बता दीजिए ना, अभी तो हम और सारी रिपोर्ट्स खोलेंगे, लेकिन प्लीज आप मुझे बताइए, एक आम जनता अभी आपको देख रही है, मुझे देख रही है, सबसे पहले सबसे बेस सवाल तो यही होगा कि देवनाथ के मन में कैसे आया कि इस दिशा में भी एक ऑपरेशन होना चाहिए। और जब आपने शुरुआत की, ये महीनों की मेहनत होती है, मैं समझ सकता हूं, महीनों की मेहनत होती है, बहुत रिस्क भी होता है, अपनी आइडेंटिटी को छुपाना भी है, संवाद भी करना है, सेफ्टी सिक्योरिटी को भी देखना है, चैनल की इमेज को भी देखना है, हर चीज देखनी। वो ऐसा मौका कब आया जब आपको लगा, यार मेरे को तो लगा कि ये छोटी सी पूंछ किसी चूहे की है, लेकिन ये तो सांप, अजगर, हाथी सब निकल रहा है। वो कौन सा ऐसा फैक्टर था जब आपको लगा अब तो मुझे इस इन्वेस्टिगेशन में तह तक घुसना है? देखिए रोहित, ये बहुत वाजिब सवाल आपने किया है। हमारे पास फोन आते हैं तमाम सारे लोग, चूंकि हम सब ने यानी भारत एक्सप्रेस में लगभग 3 सालों में बड़े स्टिंग ऑपरेशंस किए हैं, तमाम जनहित के मुद्दे उठाए हैं। Yes. और उन मुद्दों को देखें तो लोग हमसे संपर्क करते हैं और बताते हैं कि देश के इस कोने में ये चीज हो रही है जिस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। और जब हम इस तहकीकात के बारे में, जब तमाम सारे लोगों ने हमको बताया, तो हमने तहकीकात शुरू की और हमें लगा कि ये इतनी बड़ी खबर है कि देश की राजधानी दिल्ली में आधार कार्ड कैसे 1,70,000 में बन जा रहा है। आप सोचिए, एक आम आदमी जिसको अपनी आइडेंटिटी जाहिर करना हो जी, उसके लिए कितनी सारी समस्याएं हैं। बिल्कुल। लेकिन ये 1,70,000 में एक ऐसा गिरोह है दिल्ली एनसीआर में जो आपको फर्जी आधार कार्ड बना के दे देता है। ये बहुत बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि देखिए, तमाम सारे खतरे हैं पहचान को लेकर के, तमाम सारे खतरे हैं इस देश में आतंक को लेकर के। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपका आधार, और वो भी 10 दिनों के अंदर, यानी 1 सप्ताह के अंदर ही, मैं तो कहता हूं कि दावा कर रहा है कि 1 सप्ताह के अंदर ही बना के हम दे देंगे। कौन लोग हैं, कैसे बैठे हैं, किस तरीके का कनेक्शन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए हमने सोचा, हमने ये ठाना कि इस पूरे रैकेट का भंडाफोड़ करेंगे। क्योंकि जैसा कि हमने दिखाया कि रोहित, कि अगर आधार कार्ड नहीं है तो आपका कोई काम होने वाला नहीं है। तो ऐसे में इसीलिए हमने सोचा कि इस पूरे रैकेट को, इस अकाउंट तक, अभी तो ये शुरुआती दौर है, लेकिन रोहित मैं सच कहता हूं, और मुझे जो समझ में आया कि ये रैकेट बड़े लेवल पर काम कर रहा है, आधार कार्ड फर्जी तैयार कर रहा है और तमाम सारे लोगों के तैयार कर रहा है, और 1,70,000 से 2 लाख ले रहा है। ये हमारी इन्वेस्टिगेशन में साफ साफ जाहिर हुआ है। डन। आपका ओपनिंग बहुत शानदार आ गया देवनाथ, मैं वापस आऊंगा, अभी तो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी। एल एन राव सर, मैं आपके पास आ गया। राव सर, आप जानते हैं मैं आपको देखता हूं, सुनता हूं, अब आप ही लोगों का इतना वास्ट एक्सपीरियंस रहता है तो हम लोग कुछ देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। हवाला 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 हवाला, सबसे पहले तो प्लीज आप मुझे ब्रीफली बता दीजिएगा। दर्शक जो जेंजीज मुझे देख रहे होंगे ना, वो भी तो पूछ रहे होंगे व्हाट इज हवाला। फिल्मों में तो हम सुनते हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड के फिल्मों में तो हम सुन लेते हैं, लेकिन रियलिटी में क्या है। और मुझे एक चीज और बताइएगा राव साहब, क्योंकि आपने ग्राउंड पर काम किया है, मुझे प्लीज आप ये बताइए, पहले तो हम सोचते थे, सुनते थे, टोकन होता है, पर्ची होती है, फिर कोई कोड वर्ड होता है, लेकिन अब तो सारी चीजें उससे आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। नमस्कार रोहित जी सर, और आपके सभी विश्व राणा साहब को भी, आपके देवनाथ जी और दूसरे को पैनलिस्ट सभी को नमस्कार। नमस्ते सर। और ये बहुत ही आपने बहुत ही राष्ट्रीय हित के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ आपने मुद्दा उठाया है, इसके लिए आपके चैनल को साधुवाद। अब सबसे पहले मैं हवाला के बारे में आपको बता दूं, हवाला है क्या प्लीज। हवाला वो है, हवाला मनी जिसे कहते हैं, कि हवाला यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पैसा पहुंचाना है, चाहे देश के अंदर हो चाहे देश के बाहर हो जी। उस पैसे को बिना किसी ऑफिशियल ट्रांजेक्ट के, बिना किसी बैंकिंग चैनल के, अगर आप उसको पैसे को यहाँ पर एक जगह देते हैं और दूसरी जगह कोई रिसीव करने वाला होता है तो वो वहां पर मिल सकता है। उसके लिए पहले सिस्टम ये था कि आप एक जगह जहां पर ये वो हवाला ऑपरेटर्स इसको हवाला मनी को ट्रांसफर करते हैं जी। वो हवाला ऑपरेटर्स रहते हैं हमारे दिल्ली में बहुत जगह हैं, आप देखेंगे तो आपको पुरानी दिल्ली में बहुत हवाला ऑपरेटर्स मिल जाएंगे।
वो यहाँ पर मान लो आपको दुबई में पैसा भेजना है 2 लाख रुपया, ठीक है, या 5 लाख रुपया, तो यहाँ पर आप इंडिया में आप हवाला ऑपरेटर को वो 5 लाख नगद दे देंगे इंडियन करेंसी के बारे में। हाँ, और उनके अपने कॉन्टेक्ट वहां पर होंगे, उनके अपने को पार्टनर्स होते हैं वहां पर, वो उस मनी को उनको मैसेज आएगा कि एक आदमी, अच्छा जब पैसे आप देंगे तो आपको कोड वर्ड देते, पहले देते थे नोट का नंबर देते थे, हाँ, उसके बाद कोड वर्ड देने लगे, उसके बाद आपका आजकल मोबाइल पे ओटीपी आने लग गया। वाह, बहुत से गजब। आजकल सब कुछ चेंज होता जा रहा है। हाँ, वो आदमी आपको कोई भी ऐसा कोड वर्ड देगा, वो कोड वर्ड आप दुबई में जिस आदमी ने पैसा लेना है वो आदमी उनके आदमी को बताएगा कि ये वाला कोड वर्ड हमें मिला है, तो वो आपको उस करेंसी के बदले में दुबई की करेंसी के वापस में उसको दे देगा जी, यानी कि इंडियन करेंसी के बदले में आपको दुबई करेंसी मिल जाएगी। एक तो ये हो गया। इंडिया में आप मान लो आपको बॉम्बे में 10 लाख रुपए भेजने हैं, 20 लाख भेजने हैं, हाँ, वैसे आप भेजोगे बाई एयर जाओगे तो पकड़े जाओगे, वैसे आप जाओगे कैश कहीं पकड़ लिया पुलिस ने तो दिक्कत है, तो ठीक वो है। आदमी यहाँ पर पैसा देगा हाँ। दिल्ली में, और बॉम्बे में उसको इसी करेंसी में मिल जाएगा। हाँ। तो ये एक प्रकार से हवाला ऑपरेटर्स अपना अपना कमीशन उसमें रखते हैं, और ये तो कमीशन बढ़िया के बात, बाद ठीक है, सारा कर- ठीक है। जी, जी। राव साहब, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ ना, पहले तो यही सब होता था टोकन पर्ची, लेकिन अब अगर बैंकिंग सिस्टम को ही इसमें इन्वॉल्व कर लिया गया, बैंकिंग Yes. सिस्टम को ही इसमें ला दिया गया, फिर तो दिक्कत बड़ी है ना। और हम हर बार सुनते हैं, आप मेरे साथ कई इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज पर रहते हैं, आप बताते हैं कि कैसे वहां पर टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं, तो हवाला के जरिए ही ट्रांजैक्शन हो रही हैं। रोहित, एक सवाल मेरा भी है प्लीज उनसे। प्लीज प्लीज देव भाई। वो सवाल ये है कि राव साहब, अगर कोई व्यक्ति आधार कार्ड फर्जी बना रहा है तो कितना बड़ा खतरा है इस देश के लिए, क्योंकि पूरी तरीके से ये बहुत बड़ी बात है कि 1,70,000 से 2 लाख के बीच में आधार कार्ड देश की राजधानी दिल्ली में बन जा रहा है। ये कितना बड़ा खतरा आप समझते हैं? देवनाथ जी, बिल्कुल बहुत बड़ा खतरा है। आधार कार्ड अगर आपका बन गया, आधार कार्ड के बारे में बता दूं मैं आपको, इसको बोलते हैं यूआईडी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट है ये। यूनिक होता है, ये फिंगरप्रिंट से कनेक्टेड होता है, और इसका दूसरा एक फिंगरप्रिंट दूसरे आदमी का मिलता नहीं है, ये आपने पता ही होगा। ये आपको साइंस ये बताता है कि एक आदमी का फिंगरप्रिंट दूसरे आदमी से कभी नहीं मिलता जी, बिल्कुल। उसी के आधार पर इसको बनाया गया है, और उसके आदमी के 10 फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं सारे के सारे, और वो आधार हर जगह आजकल यूज होता है। बिल्कुल सही बात है। फ्रॉम फिंगरप्रिंट से लेके आंखों की रेटिना, हर चीज उसमें स्कैन होती है, तब भी हम कह रहे हैं कि 1.5 लाख 2 लाख रुपए में बन जा रहा है। ये दिक्कत वाली बात है। I'll just come back to you, sir. हाँ, राव सर, I'll just come back to you। एक ओपनिंग हो जाए, उसके बाद प्लेटफॉर्म आपका ही है। मेरे को अमित माहेश्वरी जी भी ज्वाइन कर चुके हैं, वो याचिका करता है, उन्होंने पिटिशन डाली, उनसे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले अश्विनी सर, मैं आपके पास आ गया। अश्विनी सर, प्लीज आप मुझे बताइए, बैंकिंग को लेकर तो हम लोगों का बैंकिंग सिस्टम, हम हमेशा बात करते हैं, बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके बाद जब इस तरह की चीजें भी सीधा नाक के नीचे, कोई गांव दूरस्थ अंचल की रिपोर्ट्स नहीं है अश्विनी दा, ये बातें देवनाथ जी कर रहे हैं राजधानी दिल्ली में। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मैं तो बार बार, जैसे राव साहब भी डिबेट में रहते हैं, मैं भी रहता हूँ, और हर फ्रॉड की डिबेट में मैं यही कहता हूँ कि दो चीजें हैं। आधार कार्ड तो है ही, आधार कार्ड बनना ही मतलब सरकार की विफलता है, मैं तो सीधा कहता हूँ। ठीक है। और फ्रॉड के अंदर अकाउंट खोलना है या कुछ भी करना है तो उसमें 2 चीजें चाहिए। एक आपका सिम कार्ड चाहिए और एक आपको अकाउंट चाहिए, मतलब फ्रॉड करने के लिए। अब अकाउंट, आधार बन गया, सिम नंबर भी चाहिए आपको। सिम नंबर आपके पटरियों पे बिक रहे हैं जी। आप कोई भी सिम जाके जो है वो ले सकता है, फोटो कॉपी करके। कौन उसको वेरीफाई कर रहा है? आपके पास सिम आ गया, आप अकाउंट खोल रहे होंगे। और अकाउंट कैसे खुल रहे हैं? आउटसोर्सिंग से खुल रहे हैं। प्राइवेट बैंक सिर्फ टारगेट बनाकर, सरकारी बैंक में टारगेट बना के अकाउंट खोलो, अकाउंट खोलो। अरे भाई, आप फर्जीवाड़े को न्योता दे रहे हो, तो ऐसा ही होगा ना। दूसरा, बैंकों में एक बीसी मॉडल हो गया। चाय की दुकान पनवाड़ी को आपने कह दिया कि आप बैंकिंग का जो है लाइसेंस ले लीजिए, आप अकाउंट खोलिए। और वो क्या करता है, गरीब आदमी गया अकाउंट खोलने के लिए, आधार बेचता है, उसने अंगूठा लगवाया और उसको कह दिया कि भाई तेरा अकाउंट खुलाने, क्योंकि सिस्टम में कोई दिक्कत है, लेकिन अकाउंट खुल गया। और वो बेचारा चला गया। अब अकाउंट तो इसने खोल लिया, क्योंकि उसका आधार इसने ले लिया, और उसके बाद उसका जो एटीएम कार्ड, उसका एड्रेस चेंज करके, उसका पासबुक, वो सारी उसने अपने पास ले ली और उसको बेच दिया फ्रॉड करने वालों को। यानी इतने तरीके हैं, लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि जब तक अकाउंट खोलने के ऊपर, सिम के ऊपर, आधार के ऊपर सरकार नकेल नहीं कसेगी, आप ये सारी चीजें रोक नहीं सकते। ठीक है।